क्लास 12 की BST का चैप्टर फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो पहले हम जानते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैं आपको पहले मैनेजमेंट के बारे में बताती हूँ। मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू गेट द वर्क डन इन एन इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। सो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी कंपनी के वर्क को कंट्रोल करते हैं, प्लानिंग के थ्रू, ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू, स्टाफिंग के थ्रू, डायरेक्टिंग के थ्रू एंड कंट्रोलिंग के थ्रू। सो मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू गेट द वर्क डन इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी का जो वर्क है उसको कंट्रोल करते हैं, उसको अच्छे से, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कोई भी कंपनी अच्छे से वर्क कर पाए, इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिव दोनों। अब हम आगे आपको बताने वाले हैं कि इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिव में क्या डिफरेंस है। इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिव दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं और इनके मीनिंग भी अलग अलग हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग है, ये मैनेजमेंट के हमारे 5 फंक्शंस हैं। इनके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। सो पहले हम जान लेते हैं कि इफेक्टिवनेस और इफिशिएंट में क्या डिफरेंस है। इफेक्टिवनेस वर्सेस इफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। Effectiveness refers to the completing the job on time, not matter whatever the cost. Effectiveness मतलब ये है कि हमारा जो काम है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कंपनी का या कोई भी काम, उसको बस वो टाइम पर हो। हमें ये मैटर नहीं करता कि उसको करने में कितना पैसा लगा है, कितनी कॉस्ट आ रही है, हमारा काम सिर्फ टाइम पर होना चाहिए। जबकि इफ़िशिएंसी रेफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। इफ़िशिएंसी का मतलब है कि टाइम के साथ साथ हमारा काम एक इफ़िशिएंट भी हो। कॉस्ट मतलब हमारा जो बजट है, बजट के अंदर हो, हम ज़्यादा खर्चा ना कर दें अपने काम पर। अगर ज़्यादा कॉस्ट होगी तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कंपनी को लॉस हो सकता है। सो इफेक्टिवनेस वर्सेस इफिशिएंसी, यही इसका मतलब है। इफेक्टिवनेस, अब मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देती हूँ इफेक्टिवनेस की। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब है हमारा जो काम है वो टाइम पर हो। इसका कोई मतलब नहीं बनता कि हम उस पर कितना पैसा लगा रहे हैं, कितना खर्चा आ रहा है, बस हमारा काम टाइम पर होना चाहिए। जबकि इफ़िशिएंसी की डेफिनेशन है, इफ़िशिएंसी रेफर्स टू completing the job in the cost effective manner। कि हमारा जो भी काम है या हमारी जो भी कोई जॉब है वो टाइम के साथ साथ कॉस्ट भी कम लगे, बजट में हो हमारे। सो उसको हम इफ़िशिएंसी कहते हैं। सो आपको इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशिएंसी का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट की फ़ीचर्स। कि मैनेजमेंट की फ़ीचर्स क्या हैं। ये चैप्टर फर्स्ट है और ये पूरी बुक का जो है हमारा बेस है। तो इसीलिए जो इसके फीचर्स हैं वो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। 5 to 8 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि मैनेजमेंट की फ़ीचर्स आप बताइए। सो मैनेजमेंट की फ़ीचर्स याद होना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही एक ईजी टास्क है आपके लिए। इसको मैं बताती हूँ। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स क्या हैं। मैनेजमेंट के बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट नहीं होगा तो क्या वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए या हम अपने बिजनेस को आगे एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो वो कर ही नहीं पाएंगे बिना मैनेजमेंट के। बिना मैनेजमेंट के सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, कहीं पर भी कोई भी काम नहीं हो पाएगा। हम किसी भी स्कूल में, किसी भी ऑफिस में, यहाँ तक कि अपने घर में भी अगर हम मैनेजमेंट ना करें तो कोई भी हमारा काम नहीं हो सकता। तो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल है और इसकी 3 डायमेंशंस हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ठीक। और मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आता है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड फॉर सम डूइंग वर्क। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो कुछ ना कुछ काम के लिए
काम जैसे कि कोई भी स्कूल है वो मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता है, हॉस्पिटल है वो अपने पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट करना चाहता है, कोई फैक्ट्री है वो अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहती है। सो इन सब काम को करने के लिए वो भी सेटिस्फेक्शन के साथ मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। बिना मैनेजमेंट के हम नहीं कर पाएंगे ये सब। सो मैं आपको एक बहुत ही ईजी वे बताने वाली हूँ मैनेजमेंट के फीचर्स को लर्न करने के लिए। मैं आपको बताने जा रही हूँ एक शॉर्ट फॉर्म DIGGPMC। DIGGPMC अगर आपको ये शॉर्ट फॉर्म याद है तो आपको मैनेजमेंट के सारे फीचर्स ईजिली याद हो जाएंगे। D for dynamic function, I for intangible force, G for group of activity, G for goal oriented process, T for all pervasive, M for multidimensional, C for continuous process। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में।